स्टार्ट। ठीक है। तो आज आप लोगों की क्लास है अलजेब्रा। आप लोग पता है अलजेब्रा क्या कहते हैं हिंदी में? बीजगणित। अच्छा, बीजगणित जो है इंग्लिश में अलजेब्रा कहते हैं, लेकिन अरबी भाषा से लिया गया है अगर एक्चुअल में देखा जाए तो। इसमें क्या होता है, अमूर्त चीज़ें जो होती हैं वो संख्याओं के प्लेस पे यूज़ करते हैं। अमूर्त मतलब जैसे x हो गया, a हो गया, b हो गया, जो भी है। अलजेब्रा अलजेब्रा को स्टार्ट करने से पहले आप देख लो कि एक्चुअल में क्या होता है। जैसे 2 + 5 = 7, ठीक है। x + y = 7। तो इन दोनों में से कौन सा सही है जो आप पढ़ोगे एक्चुअल में, यानी कि x + y = 7, ठीक है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में या बचपन में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, a + b का होल स्क्वायर। ये बचपन से आप पढ़ते हो, ठीक है। क्या होता है, a² + b² + 2a, ठीक है। अब a - b² अगर माइनस है तो स्क्वायर किसी का भी हो, किसी का भी, चाहे वो -1 का हो चाहे वो 1 का हो, हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। यानी कि a - b का होल स्क्वायर मतलब a² + b² -2a भी आ जाता है, और कोई इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई इधर उधर तामझाम करने की जरूरत नहीं, लेकिन तामझाम आप कर सकते हैं। कैसे? ये फॉर्मूला हो गया a, ये होगा b फॉर्मूला, ठीक है। c फॉर्मूले में क्या होता है, यानी कि अगर बाय चांस की बात है आपको a² + b² की ही वैल्यू, a² + b² की वैल्यू ही फाइंड करनी है। बाय चांस की बात है, कभी कभी दिया जाता है कि a + b और ab की वैल्यू दे रखी है, यानी कि a² + b² की वैल्यू निकालनी है केवल, जैसे a² + b² की वैल्यू निकालनी है। तो जो 2ab है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, -ab हो जाएगा, -2ab। ऐसे ही यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर, सॉरी a² + b² = a - b का होल स्क्वायर प्लस 2a। केवल दो ही फॉर्मूले से दो और फॉर्मूले बने हैं। अब आप ये भी तो कर सकते हैं, बाय चांस के बाद इन दोनों केवल a और b को ही देखें। a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, और इसको a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। एक बार इसको प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, प्लस करके देखते हैं। यानी कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचेगा, a² + b² और प्लस नीचे वाला a² + b²। ये क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया a² + b², ठीक। यानी कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर क्या बना, ये बना। अब ये क्या है, ई फॉर्मूला बन गया। अब बाय चांस की बात है, इसी में मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब बाय चांस की बात है, इसे माइनस करते हैं तो जब माइनस करेंगे तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएंगे, और ये माइनस का है, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं, बेसिकली कहा गया, ठीक है। अगर माइनस करेंगे यानी कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों प्लस हो जाएंगे, आया ना। यानी क्या बचेगा 2ab + 2ab, जो कि बनेगा 4ab। जब हम माइनस करेंगे तो यानी कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, एक ही बात। एक फॉर्मूला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आज की जो क्लास है वो इन्हीं के बेस पे क्लास है, क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे अच्छे।
अब प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार देखो। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइन में चले कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? ठीक। अगर 5a + 4/a - 2 = 30 और a greater than 0, yes coming, 25a² + 16/a² का मान ज्ञात करना है। बस इतना बताना। अगर इतना ये है और तो इतने की वैल्यू बतानी है। आपके दिमाग में एक चीज आ गई होगी, 5a + 4/a = -2 है। अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, है ना? यानी कि 5a + 4/a = 50, इसकी वैल्यू है। अब इसका मान बताना है। इसका मान क्या है? इसका स्क्वायर है, एक तरीके से देखा जाए, है कि नहीं? तो इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। दोनों का स्क्वायर करेंगे, एक का तो करेंगे, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खुल जाएगा, यानी कि a² यानी कि 25a² हो गया, प्लस थोड़ा बेसिक में आता है, प्लस 4/a का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × 4/a, a से कैंसिल, ठीक है। = 15 का स्क्वायर क्या हुआ? 225, ये सभी को पता होगा। 55 25 a² + 4 × 16 a² प्लस 5 × 10 = 40 = 225। 25a² प्लस 16a², हमें इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। = 225 - 40 कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा, यही आंसर है। अब ये तो थोड़ा बेसिक मेथड है देखा जाए। अगर आपको ये दिमाग में आ गया, मतलब ये सारी चीजें ना रटनी नहीं है, ये चीजें तब आएंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। और ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया तो कर लिया, उसके बाद छुट्टी। कॉन्सेप्ट सारों के क्लियर हो जाते हैं कॉन्सेप्ट, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो प्रैक्टिस करता रहता है कि नहीं? जब प्रैक्टिस करते रहोगे, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक कॉन्सेप्ट कर लिया तो 4-5 दिन उसको पढ़ लिया, उसके बाद 2-3 महीने की छुट्टी नहीं। एक रूटीन अपना बना लो कि हाँ भाई 5 दिन पढ़ाई करनी है, उसके बाद जो 6वां दिन होता है या 7वां दिन होता है जो भी है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ऐसा नहीं है, क्वेश्चन खुद से बनाओ, जैसे a + b का होल स्क्वायर है, खुद से बना लो, ठीक है। इन दोनों को अगर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं फॉर्मूले, 6 के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन बन पा रहे हैं उतने बनाओ। ऐसा अभी बहुत सारा बेसिक लग रहा होगा कि हाँ भाई सर ये तो हम पढ़ चुके होंगे। अब देखो पहली बात, हाँ इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि a² + b² की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले ये देखो a² + b² कहाँ पे? इसमें है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है इस वाले b वाले a² + b² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। a + b क्या है? a + b क्या है? हाँ a + b क्या है? 5a + 4/a का होल स्क्वायर और -2 × a और b क्या है? 5a × 4/a, a से a कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्या लिख दिया? वैसे सही जा रहा है, ये पूरा मेथड इसी पे ही है बेस, ये भी मतलब हाँ यानी कि 185। अब दूसरा क्वेश्चन पहले, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। इसको रेस करते हैं या फिर कुछ नोट डाउन करना है आपको? करना तो कर, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देखा, वो आप देखो। अगर x = 1 - y और x² = 2 - y², तो 2 - y², तो
एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी सेम यही है, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। वाई को अगर इधर ले आओगे तो, और इसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का इधर ले आओगे तो वाई प्लस का हो जाएगा और इज इक्वल टू 2। हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ए प्लस बी हमें दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, तो ए बी की वैल्यू निकालनी है। इसमें कौन से फॉर्मूले में पुट करोगे, इसमें कौन से फॉर्मूले में पुट करोगे? पहले ही फॉर्मूले में अगर पुट करते तो आंसर है, ठीक है। हाँ, तो पहली बात तो बेसिक बता दे रहा हूँ, इसका अगर होल स्क्वायर करोगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 2 दे रखी है, प्लस 2xy, हमें xy निकालना है ना, यानी कि 2xy इज इक्वल टू 1 माइनस 2, एक्स वाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक। अलजेब्रा वैसे देखा जाए, ठीक है, टफ लगता है और टफ मानना भी चाहिए। अगर टफ नहीं मानोगे, इजी मानोगे तो दिक्कतें खुद में होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो देख के लगता है कि हाँ भाई आ जाएंगे, लेकिन दिक्कतें बढ़ जाएंगी वहाँ पे। इजी किसी को मत समझो और टफ भी किसी को मत समझो। कर दे रहा हूँ यार, फर्स्ट वाला इरेज करो। सर बस कीजिए, बस कीजिए थोड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है। थर्ड, अगर ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना, a बराबर 1 प्लस रूट 3, b बराबर 1 माइनस रूट 3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या बताइए। एक तो बेसिक मेथड ये कह रहा है कि हाँ भाई पहले दोनों को स्क्वायर करो, उसके बाद प्लस कर दो। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी तो वैल्यू निकाल, यानी कि 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस √3 का, ठीक है। ए स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 2√3 प्लस 1 और प्लस 1 सॉरी √3 माइनस 2√3, ठीक है। √3 कैंसिल हो, यानी कि 4 प्लस 4 क्या हुआ 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ? किसको नहीं आया? ओनली रेजर है। कुछ भी अगर बीच में समझ ना आया आप पूछ सकते हो, तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फोर्थ, इसको इरेज कर दूं? ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 to 7 और
एक्स वाई इक्वल टू 202, तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू फाइंड आउट करना। इसमें क्या है, किस फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू, देखो एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कहाँ पे है, अब देखो किसमें है बताओ, पहला है, दूसरा कहाँ है, दूसरा भी है, पहला ही है, तीसरा चौथा भी है, चौथा है नहीं है, पांचवा नहीं, पहले में आएंगे, पहले में अगर आए बाई चांस की बात है, ठीक है, एक्स प्लस वाई यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, हमें दे क्या रखा है, ये दे रखा है और ये भी दे रखा है, आया, ठीक है, प्लस में तो दे रखा है ना, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 4 to 7 हो गए, ठीक है, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई 202, यानी कि 427 प्लस 404 कितना हुआ, 831 हुआ, ठीक है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू आ गई अंडर रूट 831, ठीक। अब यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का मतलब ये है, ठीक है, हमें ये वैल्यू दे रखी है, -2 ये भी करना है, इसका मतलब क्या है, यहीं पे कर लो, 427 माइनस 404 कितना आएगा 23, यानी x माइनस वाई का अगर वैल्यू होगी तो अंडर रूट 23, तो इसकी जो वैल्यू अगर निकलेगी, आंसर निकलेगा तो क्या निकलेगा, अंडर रूट में 831 बटे, ठीक। कोई डाउट हो तो पूछो, अभी तक कोई डाउट, जो बेसिक चल रहा है, अभी धीरे धीरे जब बढ़ेंगे तो लेवल बढ़ेगा, तो थोड़ा बहुत दिक्कत ना आए, इसलिए अभी भी पूछ सकते हैं, कोई अगर डाउट हो, नहीं डाउट है तो रेज करें। देखो ये टाइप 1 ही चल रहा है, कि ध्यान रखना, इसके ऊपर टाइप 1 लिख दो, अभी बहुत सारे टाइप आएंगे, अलजेब्रा की 4 क्लास है, 4 क्लास में बहुत कुछ आएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन, कौन सा 5वां क्वेश्चन है, अगर अंडर रूट ए अपॉन बी इज इक्वल टू a upon a under root b upon a और a minus b का is equal to 10, तो ए बी की वैल्यू बताएं, तो ए बी की वैल्यू बताएं, कैसे बताओगे आप, देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू नहीं, माइनस बी अपॉन ए जो है वो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, b अपॉन ए इज इक्वल टू 8 अपॉन, ठीक है, अगर इसको तोड़ोगे ऊपर नीचे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8 अपॉन 3, कितना तो कर सकते हैं, और अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, माना कि आप ये सोच रहे हो कि मल्टीप्लाई बी लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों भी मल्टीप्लाई करने पे भी यही आएगा अंडर रूट ए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी बचल गुणा करेंगे, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 8/3, ठीक है।
अब दिक्कत क्या आ रही है? अब दिक्कत ये आ रही है, ए भी बताना है, ए प्लस बी नहीं दे रखा है लेकिन हमें ए माइनस बी दे रखा है, तो कैसे? फॉर्मूले आपके सामने है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ? सेकंड वन। थोड़ा और नीचे जाओ, सेकंड वाला कैसे लग जाएगा? सेकंड वाला तो लगी नहीं, और थोड़ा नीचे जाओ। फोर वाला क्या कह रहा है? ए माइनस बी, चलो ठीक है, यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी कहाँ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वहां पे क्या है? ए प्लस बी है। और थोड़ा नीचे आओ, लास्ट वाला कौन कौन कह रहा है? लास्ट वाला बताओ। ए प्लस बी है, इधर दे रखा है, और ए माइनस बी है, ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, और ए भी हमें पता ही है, तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालें? देखो, ठीक है, देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। अब ए प्लस बी की वैल्यू क्या है हमें बतानी है, यानी फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी क्या है? 10 ले रखा है, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, 4ab ए बी निकालना, ए भी तो निकालना है ना, तो ए प्लस बी कहाँ गया? ए भी निकालना, ठीक है, हाँ आ गया इज इक्वल टू 4ab प्लस 100। ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, है ना? इसमें अगर पुट करेंगे, ठीक है, इसमें पुट करने से पहले अभी एक चीज और दो, इसमें पुट करने से पहले तो 10 चल दूसरे क्लास में 10 नहीं था क्या? इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर इसका भी करेंगे होल स्क्वायर, यानी क्या है? इसका होल स्क्वायर अगर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर नहीं भी खोलो कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है अपॉन ए बी है, और 64 अपॉन 64 होते हैं अपॉन 9 हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, अब क्या मिल गया? 4ab प्लस 100 मिल गया, आया ना? इसमें वैल्यू पुट करके अपॉन ab, क्योंकि हमें ab की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या होगा? 9 चौक 36ab प्लस 900 बराबर 64ab। हमें ab की वैल्यू निकालनी है, 36ab को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 64 में से 36 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 28 बचेगा, यानी कि 28ab। अभी ab की वैल्यू निकालनी है तो 900 बटे, ये नीचे आ जाएगा इसके अपॉन 900 बटे 28। अब किससे कट सकता है ये? 4 से भी, हाँ 2 से काट लो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो 4 से कटने वाला। 900 बटे 28, 2 से काट लो, 2 एकम तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0। अब 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे, यानी कि 225 बटे 7, 225 बटे 7। ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, अगर ऑप्शन ये आ रहा है चलो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो इसको डिवाइड कर दो, 225 7 21, 1 बचा 5 उतारा, ठीक है, 7 दूनी 14, इस फॉर्म में आता है, यानी कि 32 सही 1 बटे, ये आपका आंसर। इसमें भी कोई डाउट हो पूछ सकते हो, पूछो। देखो परेशान मत होना, पहली क्लासेस का मतलब ये नहीं कि आप पूछो ना, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। इधर का रेस कर दूं? और बच्चों को बीएससी के एग्जाम चल रहे हैं,
टाइप 1 के ये क्वेश्चन है। अब टाइप 2 करेंगे। टाइप 2 में आपको थोड़ा सा आनंद है। एक क्वेश्चन करो, ये सीरियल में क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना। के किस स्थान में किस मान के लिए, किस मान के लिए व्यंजक x की घात 6 माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस एक पूर्ण वर्ग होगा। ऐसे क्वेश्चन पे आपने अगर देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। इससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू, यहाँ पे के की वैल्यू निकाल। ये समझो एक एग्जाम्पल टाइप का है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा राइटिंग डाउन कर, पहले समझ। अब ये समझो a है, a स्क्वायर हो गया, ये क्या है 2ab हो गया, यहाँ पे क्या है b स्क्वायर तो आएगा ना, आया इस हिसाब से। अब दो मेथड है इसके साथ, यानी कि a स्क्वायर है माइनस 2ab होता है, 2 मल्टीप्लाई a क्या है, a तो x है ना हमारा, आया ना, यानी कि a। इसमें b ऐसा क्या लें, b ऐसा क्या लें कि 16 बन जाए, 8 ही तो लेंगे, यानी कि 8 दूनी 16 होते हैं, 8 लेंगे, तब ये k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी 8 दूनी 16, ये तो आएगी। यानी कि इसका जो आंसर आएगा तो 8 माइनस सॉरी x माइनस 8 का सॉरी तो 64 होगा ना, माइनस 8 का होल स्क्वायर। जब इसे आप ओपन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी कि 64 हो गया, माइनस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि x इंटू 8, एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 69, ये तो है। यानी कि ये क्या बन गया, यही तो बन गया। यही चीज आप यहाँ पे फॉलो करो, आ रहा है समझ में, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे फॉलो करो, यहाँ पे फॉलो कैसे करोगे, x की घात 6 माइनस 18x स्क्वायर प्लस के बराबर 9 इज इक्वल टू 0। हाँ हाँ ठीक है। अगर x की घात 6 है तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, माइनस 18x स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी कि हमारा क्या बन गया, जो x बन गया, जो a है हमारा x क्यूब है, ठीक है। 18 को क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x की घात 3 है ना, सही है ना। क्वेश्चन तो गलत है, नहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं है, एक मिनट देखें। अगर 3 वाला तो नहीं है, क्वेश्चन तो ये 18x स्क्वायर सही तो है, तो a स्क्वायर यानी कि ठीक है। अगर आप यहाँ पे 4 करोगे, 4 करके देख लो एक बार, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा ना, हाँ सही है, x स्क्वायर होगा यानी कि x के ओवर 4 होगी, ठीक है। इक्वल टू 9 9 9 जब 81, यानी कि k की वैल्यू क्या आएगी 81।
अब ये सब चीज़ें अगर नहीं भी कर पा रहे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक मेथड और देखो, अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो देखो एक्स की घात 4 है, 18x² है। के को अभी छोड़ दो, कि हमारे दिमाग में है नहीं, ये सोचो, ठीक है। केवल इसको देखो, 18x² है अपॉन, आपने देखा होगा x² प्लस y² यानी कि a² प्लस b² इज प्लस 2ab होता है, ठीक है। 2ab का मतलब क्या है, 2a, a क्या है यहाँ पे x² आया ना, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई अगर a से करोगे तो x² से x² कैंसिल, यानी कि 2 से 18 कैंसिल, यानी कि 9 आएगा। अब 9 9 क्या होता है, 18 होता है। ये थोड़ा शॉर्ट में आया समझ, यानी कि यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, 81 आएगी। एक क्वेश्चन होगा इसी में, माना कि चीजें समझ आ रही हैं, एक क्वेश्चन करने में p प्लस 1/4 प्लस p प्लस अंडर रूट में p जाएगी a², एक पूर्ण वर्ग होगा। ऑप्शन दे दें ऑप्शन, चलो ऑप्शन भी दें, 0 प्लस माइनस 1, p प्लस माइनस 2 और d। ये स्क्वायर है, ध्यान रखना। p प्लस अंडर रूट p प्लस k² प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने क्या कहा था, केवल हमें इन दोनों से ही मतलब है, ये तो था, ठीक है। p अंडर रूट p का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस अंडर रूट p है, अंडर रूट p का मतलब क्या होगा, अपॉन, अगर इसको देखेंगे अंडर रूट p अपॉन 2 मल्टीप्लाई a तो होता है अंडर रूट p है, अंडर रूट p से अंडर रूट p कैंसिल, क्या होगा, b की वैल्यू 1/2 है, आया ना। अब b स्क्वायर ही तो करेंगे, जब b स्क्वायर करेंगे इसका मतलब क्या होगा, b स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर आएगा, यानी कि 1/4 आएगा, आएगा नहीं आएगा, कितना आया, प्लस k² है, आया ना। अब इन्हें ये कहा है कि भाई k का मान बताना। अब ये चीज़ तो पहले से ही है भाई कि हाँ भाई ये इक्वेशन तो बनी गई ना, अगर k का मान अगर 0 रखेंगे तभी तो ये इक्वेशन पूरी बन जाएगी, आया ना। इसमें क्या था, पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग ये हो चुका है, लेकिन k की वैल्यू क्या रखोगे, k की वैल्यू 0 ही तो रखोगे, अगर 1 रखोगे तो पूर्ण वर्ग नहीं हो पाएगा, आया ना। इतना आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और करो, इसी में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, क्यों? इसका आंसर हो, ये 20 है, मैंने अभी कहा है के छोड़ दो, के की वैल्यू छोड़ दो, ये भी कुछ नहीं करना है। 20x² है, x की वैल्यू क्या है,
यानी कि एक्स स्क्वायर है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर ही तो ही। अभी मैंने बताया इसको कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे, घातें क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है 2 मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और 2 10 जा 20, यानी कि क्या आया आंसर 20 तो आया सिंपल। सर 20 से 2 से काटा तो 20 आ गया। 10 आ रहे हैं। हाँ हाँ रुक जाओ भाई 1 मिनट, खुश कभी कभी हो जाता है। अच्छा यहाँ पे माइक की जरूरत नहीं है ना? जी माइक से है। पहले अब नहीं। एक क्वेश्चन और करें, चलो मेन सा क्वेश्चन करो सीजीएस। मुझे लग रहा है मेरी बॉडी बन जाएगी घिसते घिसते। कौन सा क्वेश्चन था? 6 था ना, ठीक है, नहीं 7 था, 7 था, मैंने इसमें चेंज कर दिया था ना इसलिए। अब 8 क्वेश्चन देखो, यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के रूप में, क्यू स्क्वायर के रूप में लिखा गया है तो Q का संभावित मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात, ऑप्शन में दे दे रहा हूं, प्लस माइनस 1/3 प्लस माइनस √3/2, सी ऑप्शन है प्लस माइनस 2/√3 और डी ऑप्शन है प्लस माइनस 1/2। एक बार तो बता देना मुझे, रेस करना होगा। क्वेश्चन तो बहुत है, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो बता देना, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करते रहो। देखो यदि व्यंजक इतना कॉमा इतना के रूप में लिखा गया है, मतलब 2 फॉर्म के रूप में लिखा हुआ है, तो Q का संभावित मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये कर सकते हो, है ना, कर सकते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1/2, यही तो है, प्लस क्यू स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस एक्स प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो सकता है, आया ना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है और एक्स से एक्स कैंसिल हो सकता है। देखो
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही काम चलेगा ना, जो पूछा है उसके according। अब क्या है यहाँ पे, क्या बचा 1 बचा, यहाँ पे क्या है 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर बचा। 1/4 इधर लेकर आओगे तो 1 माइनस 1/4 और क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, हाँ 3/4। जब क्यू स्क्वायर की वैल्यू 3/4 आ रही है तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस √3/√4, यानी कि √3/2 इज द राइट आंसर। कौन सा है, बी वाला। क्या पहले से पता था? नहीं अच्छा कर लिया सर। गुड। ये रेस कर दो, ठीक है। देखो बता देना अगर बीच में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। नाइन क्वेश्चन, नाइन क्वेश्चन ये कह रहा है यदि वेक्टर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है x² अपॉन y² प्लस tx प्लस y² अपॉन 4 एक पूर्ण वर्ग है, तो t का मान क्या होगा, बताइए। ऑप्शन दे दूं सर, क्वेश्चन लिखो या ना लिखो लेकिन आप ऑप्शन दे दो, क्यों? ऑप्शन तो बहुत जरूरी है। बताइए। किसी का है? y² अपॉन 4, अब x² अपॉन y² प्लस dx प्लस y² अपॉन 2 को स्क्वायर में लिख सकते हो, आया ना। अब क्या करोगे आप, ए और बी फाइंड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्वेश्चन गलत तो नहीं है, सही है। इक्वल टू 0, टी की वैल्यू हमें बतानी है, यानी कि a² हो गया, ये b² हो गया, यानी कि x अपॉन y का होल स्क्वायर है प्लस tx प्लस y अपॉन 2 का होल स्क्वायर, आया ना। a² प्लस b² है प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ये तो करते हैं हम। y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू tx की वैल्यू, ये तो बनेगी, यानी कि x इज इक्वल टू tx है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी t की वैल्यू क्या आएगी, t की वैल्यू प्लस माइनस 1। बताओ कैसे, अगर बाई चांस की बात है t की वैल्यू 1 रखोगे तब भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा, t की वैल्यू अगर -1 रखोगे तब भी पूर्ण वर्ग बन रहा है। क्या होता है, a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर है, क्या a² प्लस b² प्लस 2ab होता है, और a प्लस b का और a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। यहीं पे तो रख रहे हैं हम लोग, अगर +1 रख रहे हैं तब भी बन गया समझो, और अगर -1 बन रहे हैं -1 रख रहे हैं तब भी बन गया, आया ना, आया समझ।
अच्छा बेटा, आपको पता है एफसीआई की वैकेंसी है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कितनी है? हाँ 33,566 समथिंग है। 2 ग्रेड के हैं शायद। किसका बीएससी वगैरह हो चुका है या फिर कोई डिग्री है इंजीनियरिंग वगैरह किसी की है? अच्छा, अगर आप उसमें एलिजिबल हो तो आप डाल देना, बेनिफिट है। एक बार चेक कर लेना आप। मैंने शायद कर लिया परसों देखा। चलो ठीक है, अब टाइप 3 का देखो, आपको पता ही है कि 2 तरीके के नंबर्स होते हैं। नंबर्स कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। एक कौन सा होता है? रियल नंबर। एक होता है इमेजिनरी। ठीक है, रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। देखो, अगर कह सकते हैं अगर x एंड y आर 2 रियल नंबर मान लो, रियल नंबर है। चलो वो वाला कौन सा टॉपिक रखो, x एंड y 2 रियल नंबर है, ये सपोज कर लो। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 0 है, अगर आपसे कहा जाए x और y की वैल्यू बतानी है तो x और y की वैल्यू क्या होगी? कुछ भी हो बताओ। मेन चीज ये रहती है ना कि अगर x की वैल्यू अगर -1 भी रखोगे, ठीक है, तब भी स्क्वायर में क्या होगा? तब भी स्क्वायर में प्लस ही होगा। अगर माइनस रखोगे स्क्वायर में और प्लस करोगे तब भी प्लस आएगा। प्लस रखोगे तब भी प्लस होगा, तो 0 आएगा ही नहीं ना। क्या वैल्यू रखनी थी? केवल 0 आएगा। हमें 0 ही रखना है, तभी 0 आ सकता है, अदरवाइज नहीं। आया समझ? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करो। देखो स्पीड में तो नहीं हूं मैं, इतना सही है। अगर स्पीड में हो तो बता देना। कौन सा क्वेश्चन है? 10। अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x है, तो x की घात 3 प्लस वाई की घात 5 क्या होगा? ये बताना, बताइए। टाइप 3 है, ध्यान रखना। जी 2x 1 के बाद इधर से 2x। हाँ 2x। देखो x स्क्वायर, ये 2x x स्क्वायर के पास लाओ, -2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 और प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 1। ठीक है, ये क्या बन गया? x -1 का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि x -1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x और y की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या पुट करेंगे? 0 ही तो पुट करेंगे, यानी कि x -1 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर अगर नहीं भी लिख रहे हो, अगर 0 इसके इक्वल पुट कर रहे हो तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, है ना। और y की वैल्यू क्या पुट कर रहा? 0 ही तो कर रहा। तो इसका मतलब ये है x की घात 3 प्लस y की घात 4 y की घात 5, इसकी वैल्यू क्या होगी? x की जगह 1 लिखोगे और प्लस y की जगह 0 लिखोगे, तो वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो इसी बात में, अगर सब कुछ ठीक है। हवा बहुत अच्छी है।
11th क्वेश्चन, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0 तो 2a माइनस 3b अपॉन 2a प्लस 3b क्या होगा ये बताओ। दो अभी मैंने आपको कुछ बताया था, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 5 टाइम अब दिमाग में अगर बैठा लो, एक चीज आप सोच सकते हो, ये 4 है और ये 5 है, ये सिंगल पीस है ना इसमें ए जुड़ा है ना बी जुड़ा है, कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई किसी की नहीं हुई। अगर इसको 1 और 4 में अगर जोड़ देंगे तो दो वैल्यू हमें मिल जाएंगी, दो एक्सप्रेशन मिल जाएंगे, व्यंजक मिल जाएंगे। जैसे ए स्क्वायर प्लस 4a और प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1। अगर ये हम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या बन गया और ये क्या बन गया, a प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया है इक्वल टू 0। वही बात है, अगर वैल्यू पुट करनी ही है, वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो a प्लस बी इक्वल टू 0 पुट कर दो, b प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी -2, ठीक है, और b की वैल्यू क्या आएगी -1। यहाँ तक किसी को डाउट हो, किसी को क्लियर नहीं हुआ तो पूछ सकता है। मैम आपको क्लियर है? अगर नहीं भी क्लियर है तो पहली क्लास है, थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ भी ऊपर से जा रहा है, लेकिन हाँ आगे की क्लास में सही से हो। अब देखो वैल्यू पुट कर दो इसको, 2a माइनस 3b अपॉन 2a प्लस 3b। ए अगर लगना है तो 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस 3 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई -2 और प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। वैल्यू भी पुट करिए, क्या ही प्रॉब्लम होगी। 2 दूनी 4, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की वैल्यू, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 एकम 3 बटे 2 दूनी 4 आ गई और प्लस माइनस माइनस 3 एकम, ठीक। -4 में से अगर 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि माइनस का 1 बटे -4 और -3 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का है, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर क्या आया 1 बटे। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन? ठीक है, बता देना। हाँ, टेंशन वो बताना जो अलजेब्रा से रिलेटेड हो, अपनी टेंशन मत बता देना क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। आगे बढ़े। आप लोग परेशान मत हो, कल से चेंज कर देंगे। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस b माइनस c माइनस 3 है तो 4a माइनस 3b माइनस प्लस 5c क्या होगा? 5c है बेटा, ठीक है, 5c क्या होगा बताइए। इसमें एक चीज मैं नहीं बताऊंगा आपको, अभी कह देंगे।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर लो 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 3 ओपन से, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो नहीं लगा सकते। अब जो a है वो ए स्क्वायर के पास ले आओ, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी स्क्वायर सॉरी प्लस आएगा प्लस 2b, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c इज इक्वल टू माइनस 3। लेकिन हमने तो ये पढ़ा था कि यहाँ पे इक्वल टू पे 0 आना चाहिए, तो ऐसा कैसे होगा? जब यहाँ पे चीजें बनाओगे तभी तो होगा। 3 को एक एक करके प्लस कर लो, यहाँ पे एक प्लस कर लो, यहाँ पे एक प्लस कर लो और यहाँ एक प्लस कर लो। लेकिन 3 प्लस तो कर रहा हूँ अपने साइड से प्लस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी तो प्लस करोगे, यहाँ पे प्लस करो, तो माइनस 3 और प्लस 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बन गया? a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कितना है? क्लियर हो? अब क्या करना है? a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, b प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो a की वैल्यू क्या होगी? -1, b की वैल्यू भी 1 -1 और c की वैल्यू भी -1। लेकिन बेटा एक बात होता है, आपने नोटिस नहीं करा होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज गलती हो, टू तो प्लस का ही है ना, आए आए, यानी ये प्लस का आएगा, बाकी सब माइनस। कितना क्लियर हुआ? आया ना? ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के मतलब पुट कर दो, 4a माइनस 3b प्लस 5c इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 5 मल्टीप्लाई -4 माइनस प्लस 3 हो जाएगा और -5 हो जाएगा। 4 3 7 -5 क्लियर? कोई परेशानी इससे रिलेटेड बताना। थक जाते हो आप तो सही, तब तो एक्स्ट्रा भी पढ़ा सकते हैं। कुछ टाइम बाद बाइसेप्स तो बन ही जाएंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 2 12y माइनस 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 7x प्लस 8y की वैल्यू बताओ। देखो x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 4xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
एक्स वाई है इसमें। नहीं सही है, क्वेश्चन सही है। एक्स स्क्वायर, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। अगर एक्स वाई आया है तो वाई में कोई ना कोई तो ऐड हुआ हो, मतलब एक्स में कोई ना कोई हुआ होगा ऐड, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस, अगर इसको देखो इस टर्म को 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर कर सकते हो, आया ना, एक बार करके देखो। प्लस 12y माइनस 4xy प्लस 9 = 0, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, जब 4y स्क्वायर है तो x और y भी आएगा माइनस 4xy, आया ना। अब क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, क्या बचा 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 9 बचा। ये कुछ बन रहा है, हाँ वो तो बन रहा है, a माइनस b प्लस, ठीक है। a क्या है, x है, ठीक है, माइनस 2y का स्क्वायर तो बन रहा है, तभी तो क्या है 2 2 4 4y स्क्वायर, वो भी माइनस का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो प्लस का ही आएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है प्लस 2y हुआ, यानी कि a क्या हुआ 2y हुआ, तो b क्या हुआ यहाँ पे प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताओ, बताइए, आया इज इक्वल टू 0। वही चीज दोबारा करेंगे, 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 2y और 2y इज इक्वल टू माइनस 3 और y की वैल्यू क्या आई 3/2। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, आया ना। x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई माइनस 3/2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 3 और y की वैल्यू माइनस 3/2। अब ये वैल्यू उसमें पुट कर, 7x प्लस 8y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x क्या है माइनस 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई माइनस 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाए 2 4 जा, सातियाँ 21 माइनस 4 तियाँ 12, कितना आया माइनस का 21, आया या नहीं आया। आपको कोई प्रॉब्लम है मैम, आपको कोई प्रॉब्लम सर, आपको अरे कह सकते हैं ना सर हो आप, मैम हो आप, भी कहीं ना कहीं मैं भी पढ़ाओ कभी, और कुछ लोग पढ़ाते भी हैं। अब मुझे बाहर मिले थे ना, छोटे बच्चों को ट्यूशन देते हैं, इसमें हंसने वाली क्या बात है? कौन क्या कह रहा है? हाँ हाँ तुमने ही कहा है। भैया का कॉल आ गया, देखो 13 क्वेश्चन हो गए, 14वां क्वेश्चन हो गया। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मान बताना है, बताओ। अभी जैसे क्वेश्चन करवाया था वैसे था, 12 वाला 13 वाला जी वैसे ही क्वेश्चन। देखो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, मैंने क्या कहा इज इक्वल टू में 0 जरूर आएगा, आया ना। लेकिन अभी क्या है यहाँ पे 6 है, जहाँ a है वहाँ a की टर्म अलग रख दो, जहाँ b है वहाँ b के रख दो, जहाँ c है वहाँ c के रख दो, कोई प्रॉब्लम बात नहीं।
ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब ऐसा क्या करें कि यहाँ पे -6 करना पड़े तभी तो 0 आएगा, आए -6 तभी करोगे जब यहाँ पे सॉरी हाँ जब यहाँ पे -2 कर दो, -2 अगर +2 करते तो क्या होता है, यहाँ पे 6 प्लस करा है तो यहाँ पे भी 6 प्लस करना पड़ेगा, तो 0 तो आता ही नहीं है ना, तभी हमें क्या करना है, माइनस है, -2 और -2, ठीक है। ये टर्म क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, सॉरी क्या हुआ है, क्या ऐसा कुत्ता पीछे पड़ेगा, तो तुम तो नहीं गिरे, ठीक है। क्या टर्म आएगी ये बताओ पहले, इन तीनों की मिला के, अच्छा तैयार है, बताओ। चलो तुम्हारी बात मान ले रहे हैं, a-1/a का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई 1/a क्या हो जाएगा, यही तो वैल्यू लिखी हुई है पूरी पूरी, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर हुआ, b माइनस 1/b का होल स्क्वायर हुआ, प्लस c माइनस 1/c का होल स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू 0। तीनों का मान एक एक आएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 सॉरी a माइनस 1/a इज इक्वल टू 0, b माइनस 1/b इज इक्वल टू 0 और c माइनस 1/c इज इक्वल टू, यानी कि a इज इक्वल टू 1/a, b इज इक्वल टू 1/b और c इज इक्वल टू 1/c। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू क्या आएगी, सबकी वैल्यू पता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आएगी, 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। ये तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, ये रेस कर दो। फोर्टीन क्वेश्चन हो गए, टाइप कितने हो गए, टाइप 3 हो गए, अब टाइप 4 टाइप 4 नहीं क्या मानने तो ना है, टाइप 4 टाइप 4 में एक क्वेश्चन है, अगर 4p xy इज इक्वल टू x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2y का होल स्क्वायर, तो p की वैल्यू बता दो, तो p की वैल्यू बता दो,
करिए। इसके बारे में मैं पहले से बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं चीजें। देखो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, ये ए है प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या है 4 ए बी के साथ क्या है, ए बी के साथ क्यू है जुड़ा हुआ, उसकी वैल्यू बता दें। सी का मान 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, सिंपल सी बात है, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐसा, सर या तो दोनों को खोल लें सर। या तो दोनों को खोल लो, इस बार कोई दिक्कत नहीं, दोनों को खोल के देखो। 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई, बहुत लंबा मेथड करवा रहे हो लेकिन तुम्हारे लिए खोल देंगे क्योंकि बेसिक भी पता होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2y आया ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूनी 4 xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 xy। ठीक है, अब क्या कट रहा है यहाँ से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, ठीक है। 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर बचा क्या, 4xy प्लस 4xy, और यहाँ पे क्या है 4bxy। ठीक है, यहाँ से क्या लोगे, 4 कॉमन लोगे, 8xy हो जाएगा। नहीं 4 कॉमन ले लो ना, हम तो 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, 4 कॉमन लेने से फायदा है, 4 से 4 कैंसिल, p की वैल्यू क्या आएगी, p की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी गलत ग्रामर में 4bxy, हम थोड़ा फ्लो में बह गए। ठीक है, 4 दूनी यार xy से xy कैंसिल, p की वैल्यू क्या है 2। तो ये तो बहुत ज्यादा लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट में भी तो करना आना चाहिए। कौन सा मेथड अभी समझ में नहीं आया, कौन सा टाइप है, सेकंड वाला, सेकंड टाइप। सेकंड टाइम में क्या समझ में नहीं आया, बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बोल सकते हो। नहीं जैसे जहाँ चीज़ समझ में नहीं आ रही है आप बोलना तो पड़ेगा ना। बिना बोले घर पे खाना केवल मिल जाता है, वो भी तरस खा के, माता जी दे देते हैं। अभी बाहर हो ना इसलिए खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। अभी बाहर हो ना इसलिए, घर पे जब जाओगे तो पता चलेगा। p प्लस 2q का होल स्क्वायर माइनस p माइनस 2q का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताएं। वैल्यू बताइए।
एक तो बेसिक मेथड है, आप ओपन कर लो। दूसरा मेथड क्या है, आपका जो ये एफ वाला पोर्शन है, ठीक है, इसमें आप ऊपर भी कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि ऊपर नहीं कर सकते। देखो क्या करना था इसमें, सुन लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर था माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर था, यानी कि a क्या है आपका x, b क्या था 2y था, है ना। तो यहाँ पे क्या था 4ab तो करना था, यानी कि 4 मल्टीप्लाई a क्या था x, b क्या था 2y, यानी कि 4 दूनी 8xy। यहीं पे करते थे, खोलते नहीं, कर सकते थे, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, इसी वजह से, ठीक है। और उसमें क्या था 4pxy था, xy से xy कैंसिल, 4 दूनी 8, p की वैल्यू तो बस खत्म, शॉर्ट में था ये। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम है, 4xy होता है ना, 4 मल्टीप्लाई x क्या है p, x होता है p, और मल्टीप्लाई y क्या है 2q, यानी कि 4xy, सॉरी 4 दूनी 8p, यही आंसर था और कुछ नहीं, यही था। हाँ सॉल्व करना था, वैल्यू निकालनी और ए बी की वैल्यू निकालनी थी, इसका मतलब ये है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो एक क्वेश्चन और करोगे, नहीं मानोगे, ठीक है। 16 हो गया, 17, ठीक है। 17 की वैल्यू क्या है 0.337 प्लस 0.126 का होल स्क्वायर माइनस 0.337 माइनस 0.126 का होल स्क्वायर अपॉन 0.337 मल्टीप्लाई 0.126 की वैल्यू बतानी है। अच्छा इसके ऑप्शन दे दें, ठीक है, दे दें। इसका ऑप्शन है 2, 4.376, सी है 4 और डी है 3.782। अब बेटा प्लीज स्क्वायर मत खोलना, ठीक है, 6 बज जाए। आई रिपीट स्क्वायर मत खोलना जो ट्राई कर रहा है। देखो मैंने क्या था a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। फॉर्मूले में क्या था 4ab था, 4 मल्टीप्लाई a क्या है 0.337 मल्टीप्लाई 0.126 आप हाँ और क्या 0.337 मल्टीप्लाई 0.126, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर क्या है 4 से। आया समझ? हाँ टाइप 2 एक बार रिपीट कर दूं,
चलो ठीक है, रिपीट करते हैं। तो टाइम है ना काफी, तो रिपीट कर रहे हो। ये रेस करो तो जब तक ठीक। नहीं टाइम की आप फिक्र मत करो, टाइम तो बहुत जल्दी हो टाइम तो जल्दी हो जाता है, पता नहीं चलेगा। हाँ देखो पता मुझे भी नहीं पता चला। टाइप 2 में क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आया बताओ? अच्छा, के की वैल्यू कैसे निकालनी है, बस ठीक है। हाँ मैंने एक क्वेश्चन बताया था आपको, x² माइनस 16x वाला प्लस k इज इक्वल टू 0, यही वाला बता दो पहले, ठीक है। अब देखो k की वैल्यू अगर निकालनी है ना आपको, कुछ मत करो, मैंने शॉर्टकट बताया था, 16x है, ठीक है, 16x को ही लो, उसके अपॉन में 2a कर दो। ये a स्क्वायर है, आपको देख रहा है कि a स्क्वायर का मतलब क्या है, x का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर हुआ ये, यानी कि 2 मल्टीप्लाई a ही तो करना है, 2 मल्टीप्लाई a क्या है, x ही तो है, x से x कैंसिल हो गया, 2 से 16 कैंसिल हो गया, 8 आ गया, यानी कि 8 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, ठीक, b की वैल्यू है, तो b स्क्वायर होता है ना, फिर 8 का स्क्वायर करो, 8 अट्ठे 64, आ गया आंसर। अगर वैसे भी निकालना चाहो तो वैसे करो, वो भी बता देना फिर से। इसके 2-3 क्वेश्चन अभी करना, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर है यानी कि a स्क्वायर, अब a और b की फॉर्म में पहले ले लें, थोड़ा कंफ्यूजन होती है ना एक्स वाई में, a स्क्वायर और a b, ठीक है। a b नहीं, ये वाली देखो, ये a स्क्वायर है माइनस, देखो b स्क्वायर क्या होता है, आपको मान लिया b स्क्वायर, अभी k मत मानो, अभी केवल b स्क्वायर मानो, ठीक है, माइनस 2ab होता है, माइनस 2 इंटू a इंटू b होता है, 2 तो हमें पता है, 2 तो चेंज होगा नहीं कभी भी, ठीक है। a क्या है, a भी हमारे पास लिखा हुआ है, हमें b बताना है, ये चीज बनानी है हमें, तो b मतलब 2 की किससे, देखो a तो है ही यहाँ पे, 2 की किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 हो जाए, 16 हो जाए, 8 से ही तो करोगे, यानी कि 8 यहाँ पे आ गया, तो 2ab बन गया। जब ये b की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू लाने में कितना टाइम लग रहा है, अब आया समझ, दोनों मेथड आए, ये वाला भी इजी है और वो वाला भी इजी है। एक क्वेश्चन और करो, 1-2 क्वेश्चन और, ठीक है। x प्लस 4 अंडर रूट x प्लस k की वैल्यू बता, पहले फॉर्म में बनाओ पहले कि a स्क्वायर क्या होगा, उसी फॉर्म में तो होगा, a स्क्वायर कैसे बनेगा, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट एक्स प्लस k इज इक्वल टू 0, ये तो इजी पड़ गया, लगाओ। के बराबर तो देखो फिर से 4 अंडर रूट एक्स है, ठीक है, अपॉन मैंने क्या कहा है, 2 मल्टीप्लाई a करना है, या समझो a की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स ही तो है, a की वैल्यू अंडर रूट एक्स है, तो यानी कि अंडर रूट एक्स यहाँ पे रख दो। देखो फायदा ये है
कि ऊपर के मतलब अंश के और हर के वैल्यू कट जाएंगे, जो अमूर्त वैल्यू है, अमूर्त संख्याएं वो कट जाएंगी, कट गई। 2 दूनी, तो के की वैल्यू क्या है 4 आई, वो तो बी है ना। अब देखो √x प्लस 2 का होल स्क्वायर अगर खोलोगे तो क्या आएगा, √x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ये तो हुआ ना। यानी कि x √x का स्क्वायर मतलब x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, तो k की वैल्यू यही तो है। वो बात अलग है आगे पीछे लिख दी गई है, उसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई k की वैल्यू यही होगी। कंपेयर करके देखो k की वैल्यू यही, ठीक है। देखो ये स्पीड में पता है, स्पीड में कैलकुलेशन कब होंगे, जब आप खुद से क्वेश्चन बनाओ। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन बना लो, या फिर कोई अगर दिया भी हुआ है, सपोज करो a प्लस, मतलब घर में ही बैठ गए, a प्लस नहीं √x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको जल्दी से बोलो। पहली बात तो ऐसे ही करना, -2 मल्टीप्लाई √x मल्टीप्लाई 5, ठीक है। x आया प्लस 25 आया माइनस 5 दूनी 10। अब इसको दोबारा ये बनाने के लिए यानी कि इसको हटा दो, 25 को हटा दो, 25 की जगह क्या रख दो, के रख दो, के रख दिया। अब इसको तो रेस कर ही दो, जब के रख दिया है। अब के की वैल्यू निकालनी है, x माइनस 10√x, के अभी छोड़ दो, के हमारे पास है ही, ठीक है। 10√x अपॉन 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, पहली बात तो x यानी कि √x, यानी √x होगा, ये ध्यान रखो √x होगा, केवल x नहीं होगा। अगर x रखोगे भी तो कैंसिल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी कि √x से √x कैंसिल आउट, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी क्या आया 5। 5 किसकी वैल्यू आई, 25 की नहीं वैल्यू आई, b की वैल्यू 5 आई। 25 की वैल्यू कैसे, यानी b = 5 है, b स्क्वायर क्या है, ये आया 25। अब क्लियर हुआ। अब कौन सा क्लियर नहीं हुआ ये बताओ, कौन सा टाइप में दिक्कत आ रही है बता दो। सर सारे क्लियर लग रहे हैं। अब क्लियर हो गया, गुड। इसका एक क्वेश्चन और टाइम हो गया, बहुत जल्दी हो गया। देखो अब सुनो, कल भी ऐसे टाइप्स होंगे लेकिन लेवल होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। आज थोड़े बेसिक ही थे, बेसिक क्वेश्चन थे। PDF में हाँ मैं ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा, और या तो आज भेज दूंगा या मैं कर दूंगा मॉर्निंग में या फिर इवनिंग, क्योंकि परसों संडे है ना, इसलिए परसों अपना सुबह से लेकर शाम तक। सर ये फोटो आपके पास भेजिए कि सर के पास भेजिए, फोटो सर के पास भेज देंगे।